बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। बहुत अहम तरीन इंटरनेशनल जो खबरें हैं आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले एक धमाका खेज खबर है, मोदी की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ट्रंप इंतजामिया ने मोदी के ऊपर वही पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है जो कि गुजरात में कत्लेआम के बाद मोदी के ऊपर लगाई गई थी। मतलब अमेरिका में इसकी एंट्री पर पाबंदी लगाने का फैसला किया जा रहा है, इस पर गौर किया जा रहा है। कुछ इस हवाले से खबर पर हम डिस्कस करेंगे कि इस अगर जो फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट होता है या जो गौर किया जा रहा है इसका फैसला फाइनल हो जाता है तो इसके क्या असरात जो है वो भारत के ऊपर पड़ेंगे। और दूसरी जानिब भारतीय नेवी ने अमेरिका के साथ एक डील जो है वो सस्पेंड कर दी है। 6 P-8 पोसाइडन तैयारों की खरीदारी का मामला था, ये डील क्यों सस्पेंड की गई है इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और ऐसा महसूस हो रहा है कि शाम का महाज एक मर्तबा फिर गर्म होने जा रहा है, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या अवामिल है, शाम के अंदर क्या होने जा रहा है। बहुत अहम तरीन खबर हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अभी आना से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, पहली धमाका खेज खबर है, बड़ी खबर है कि मोदी की जो आलमी दुनिया में बेइज्जती और सबकी हो रही है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मोदी की मुश्किलात में एक मर्तबा फिर मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने भारत के ऊपर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद किया, उसके बाद अब ट्रंप इंतजामिया ने मोदी के ऊपर वही पाबंदी लगाने का ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है कि जब मोदी ने गुजरात में कत्लेआम किया था, जिसके बाद मोदी गुजराती बुच्चर के नाम से भी मशहूर हुआ था, तब इस कत्लेआम के नतीजे में अमेरिका ने मोदी की अमेरिका के अंदर एंट्री को बैन कर दिया था और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब मोदी के ऊपर वही पाबंदी लगाने के लिए दोबारा गौर करना शुरू कर दिया गया है। मतलब ट्रंप जो है वो किसी सूरत में मोदी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप इंतजामिया मोदी को मजीद टाइट करने जा रही है। अगर मोदी के ऊपर यह पाबंदी लग जाती है तो फिर मोदी पहले वजीर आजम होंगे जिसके ऊपर इस किस्म की पाबंदी लगी है और अमेरिका में एंट्री जिसकी बैन की गई है। मोदी अजीत दोवल जो कि रशिया में मौजूद है और अब कहा जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भारत का दौरा भी करेंगे, लेकिन अब तक हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन इस तमाम मंजरनामे में और तमाम सूरत हाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत अपना तमाम तर वजन जो है वो रशियन पलड़े में डालने जा रहा है, रशिया के पलड़े में अपना वजन डालने जा रहा है और अमेरिका जो भारत को टाइट कर रहा है, भारत भी जो है वो रशियन जो साइड है उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जहां पुतिन की भारत यात्रा की खबर अजीत दोवल की जानिब से दी गई है, वहीं पर एक आज अहम तरीन खबर जो है वो भी मेरी नजरों के आगे से गुजरी है कि पुतिन और ट्रंप के दरमियान एक मुलाकात फाइनल हो चुकी है। ये बड़ी अहमियत की हामिल मुलाकात होगी। इस मुलाकात में दुनिया का जो है वो सियासी रुख दुनिया क्या अख्तियार करेगी, दुनिया में इस वक्त जो जंगें हो रही हैं वो क्या रुख अख्तियार करेंगी, इस मुलाकात के बाद इस तमाम बातों का तयन हो जाएगा। और इस मुलाकात का अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो फिर मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि दुनिया एक बड़ी जंग में भी मुब्तला होने जा रही है। लेकिन उससे कबल जो कुछ मोदी के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। भारत जो खुद अपने आप को एक बड़ी मंडी गर्दानता था और एक कहता था मैं एक दुनिया में बड़ी मंडी हूं, दुनिया में मेरी सुनी जाती है, वहां पर भारत के साथ यह सलूक, मोदी के साथ यह सलूक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से खुद एक सवालिया निशान है। और मोदी की जो बेइज्जती है वो दुनिया भर में इस वक्त हो रही है और दुनिया भर में मोदी की जग हिंसाई हो रही है और मोदी का जो भरम था वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। जहां मोदी का भरम टूटा है वहीं पर अब भारतीय नेवी और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट भी सस्पेंड हो गया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इंडियन नेवी ने अमेरिका से 6 P-8 पोसाइडन तैयारों के हसूल की जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ था, अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है।
वजह क्या है? वजह यह है कि ये 2.6 अरब डॉलर इसके ऊपर लागत आ रही थी इन 6 हथियारों के ऊपर, जो कि भारत ने अमेरिका से हासिल करने थे। लेकिन जब भारत पर अमेरिका की जानिब से, ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 50% टैरिफ आयद किया गया, तो ये डील जो है 2.6 अरब डॉलर से भरकर 3.6 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। यानी कि 1 अरब डॉलर इस जो डील है उसकी कॉस्ट भर गई है। अब सूरत हाल ये है कि इंडियन नेवी ने फौरी तौर पर इस डील से हाथ खींच लिए हैं, जहां पर ट्रंप के 50% टैरिफ आयद करने पर भारतीय मईशत दबाव का शिकार है, या भारत के ऊपर जो है वो दबाव आ रहा है। वहीं पर भारत के जो दफाई मुआहदे थे उनके ऊपर भी दबाव आता हुआ नजर आ रहा है, वो भी सस्पेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये 6 हथियारों की डील को ही ले ले, इस डील के हवाले से भारतीय नेवी हासी पुरजोश थी और भारतीय इंडियन नेवी का ख्याल था कि ये 6 P-8 पोसाइडन हथियार अगर उनको मिलते हैं तो फिर इनकी नेवी में खातिर खा जो है वो ताकत में इजाफा होगा। लेकिन अब ये डील भी सस्पेंड कर दी गई है। वजह तो यही है कि इसकी लागत भर गई है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से टैरिफ आयद करने के बाद। भारत अब इकोनॉमी के साथ साथ भारत की दफाई मार्केट भी खासी जो है वो दबाव का शिकार होती हुई नजर आ रही है, और भारत इस हवाले से अपना जो अगर जितना वजन वो रशिया की जानिब में मुसलसल डालता जा रहा है, उतना ही ट्रंप इंतजामिया इसको टाइट करती जा रही है। मोदी के पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। अंदरूनी मुल्क से तो मोदी के ऊपर तनकीद की जा रही है, अंदरूनी मुल्क से तो मोदी के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, अंदरूनी मुल्क से तो मोदी की क्लास ली जा रही है। वहीं पर दुनिया भर में अब मोदी की जग हंसाई का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इस तमाम मंजरनामे में हमने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान के साथ इस तमाम सूरत हाल में भारत कोई मुहाजरा ही कर सकता है, और उसके बाद अगर ट्रंप इस मामले में कूदेगा तो फिर भारत अपनी टैरिफ के हवाले से कुछ शराइत उसके आगे रखेगा। लेकिन भारत को यह मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की जानिब से भी उसके लिए बड़ा सरप्राइज तैयार है। व्यूअर्स, आखिरी स्टोरी की जानिब में बढ़ता हूं। शाम एक मरतबा फिर जो है वो जंग का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। एक मरतबा फिर जो है शाम में हालात कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि सवीदा के प्रो इसराइल सुप्रीम लीगल कमेटी ने ऑफिशियली शाम से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम शाम का हिस्सा नहीं है। यही वो ग्रुप है, द्रोज कम्युनिटी है, वही ग्रुप है जो कि प्रो इसराइल है, इसराइल की हिमायत करता रहा है, माजी में भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। और ये द्रोज कम्युनिटी, जिस तरह कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये मुसलमान नहीं है, इनके अकायद जो हैं वो कुफराना अकायद हैं और मुसलमानों के किसी भी फिरके से इसका ताल्लुक नहीं है। अब इन्होंने शाम से ऑफिशियली अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अब ये जुलानी की भी जो है वो एक इम्तिहान है कि जुलानी इस तमाम सूरत को किस तरह से टैकल करता है। आया क्या सवीदा के ऊपर चढ़ाई करता है, या फिर सवीदा में जो द्रोज मुखालिफ कबाइल उनके साथ जंग में मसरूफ है उनकी हिमायत करता है। अगर जुलानी आगे आता है तो फिर इसराइल भी जो है इस जंग में कूदेगा। यानी कि शाम के हालात एक मरतबा फिर जो है वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, एक मरतबा फिर जंग की जानिब जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम मंजरनामे में जुलानी की भी एक बड़ा इम्तिहान है कि जुलानी हीरो बनता है या फिर जीरो बनता है और इसराइल के साथ एग्रीमेंट करता है या इसराइल के आगे खड़ा होता है। तारीख बहरहाल उसी को याद रखती है जो कि हमेशा हक की साइड पे, हक की तरफ खड़ा होता है। हक की साइड पे खड़े होने वाले को तारीख हमेशा सुनहरे हरूफ में याद करती है, लेकिन जो बातिल के आगे घुटने टेक देता है तारीख में उसका नामो निशान नहीं मिलता, बल्कि तारीख में उसका नाम भी सियाह अल्फाज में लिखा जाता है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से कहा कि कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।